अंकर समाचार, अब खबर सबसे पहले। राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। कृषि बिल के विरोध में रालोद कार्यकर्ताओं ने बड़ौद तहसील में धरना दिया। उन्होंने केंद्र सरकार को किसान विरोधी बताते हुए विधेयक वापस लेने की मांग की और एसडीएम को ज्ञापन दिया। दरअसल आपको बता दें, पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार रालोद कार्यकर्ता काफी संख्या में बड़ौद तहसील पहुंचे और धरने पर बैठ गए। धरने को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि किसानों से फसल की खरीद एमएसपी से कम न हो, एमएसपी से ऊपर होनी चाहिए। यदि एमएसपी से कम रहती है तो अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों को कोर्ट जाने का अधिकार मिले। बड़े व्यापारियों द्वारा किसानों से खरीद फसल के भंडारण की सीमा भी तय की जाए। आज तहसील में राष्ट्रीय लोकदल द्वारा किसानों को और साथ में जो धरना दिया जा रहा है, वो जो केंद्र सरकार ने 3 अध्यादेश जो किसानों के खिलाफ जो काला कानून जो पास किया है, उसके खिलाफ उसके विरोध में ये धरना आयोजित हुआ है। कब तक धरना चलेगा? और ये धरना एक दिवसीय धरना है। हम राष्ट्रीय लोकदल जो 3 अध्यादेश जो पास हुए हैं, एक ही मांग रखता है कि उस अध्यादेश में 2 लाइन और सम्मिलित की जाए कि उसमें एमएसपी का भी जिक्र हो। लोकदल के आह्वान पर ये जो 3 ज़बरदस्ती किसान विरोधी बिल इन्होंने पास कराए हैं, बड़े असंवैधानिक तरीके से पास कराए हैं। विपक्षी दल मत विभाजन की राज्यसभा में मांग कर रहे थे और प्रवर समिति में ले जाने की मांग कर रहे थे। दोनों मांगों को ठुकरा दिया गया और उस दिन राज्यसभा में इनका बहुमत भी नहीं था। ज़बरदस्ती इन बिलों को पास करा लिया गया। उनके विरोध में ये लोकदल का आज का 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम है। उनका विरोध कर रहे हैं, जन जागरण कर रहे हैं कि किस तरीके से तीनों बिल किसानों की जो आय दोगुना करने को कह रहे थे, आधी भी नहीं रह पाएगी। और पुरानी स्थिति में जो आज़ादी से पहले की स्थिति थी, उस स्थिति में ले जाना चाहते हैं किसानों को। तब भी मंडियां नहीं थी, तब भी आवश्यक वस्तु अधिनियम नहीं था, तब भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग महात्मा गांधी ने चंपारण में ख़त्म कराई थी। ये तीनों चीज़ें जो ख़त्म कराई गई थी, उन तीनों चीज़ों को फिर लेकर आ रहे हैं। सन 1917 में भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चंपारण में हो रही थी। महात्मा गांधी ने वहाँ पहला किसान सत्याग्रह किया और चंपारण के लोगों को उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से मुक्ति दिलाई। सन 1955 में जब देश में खाद्यान्न का अभाव था और ब्लैक मार्केट के लोग और जो काला बाजारी करने वाले लोग थे, वो भंडारण कर लेते थे और जब देश में अभाव की स्थिति होती थी तब उसे महंगे दामों पर बेच देते थे, जनता को लूटते थे। तो देश की संसद ने पंडित नेहरू के नेतृत्व में आवश्यक वस्तु अधिनियम पास किया, जिसके कारण देश के लोगों को अन्न की सुविधाएं मिलती रही। और तीसरा मंडी समिति चौधरी चरण सिंह के विचार से बनी थी। जब देश आज़ाद नहीं था, सन 1938 में पहली धारा सभा में चौधरी चरण सिंह ने मंडी बनाने का प्रस्ताव रखा था। उस समय तो पास नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तो उन्होंने प्रदेश में मंडियां बनाने का प्रस्ताव किया और मंडी बनी। यदि मंडी नहीं हो तो हम कहाँ सामान बेचें? सरकार कह रही कहीं भी बेच लो, कहीं भी बेच लो। जो स्थल है बनाने का, जहाँ वो काम होना है, यदि स्कूल तो बंद कर दिया जाए और बच्चों को कहे कहीं भी पढ़ लो, कहीं भी पढ़ लो, कितनी बेतुकी बात है। जहाँ न्याय होना है, उस न्याय के मंदिर को तो बंद कर दिया जाए और जो फरियादी आते हैं उन्हें कहा जाए आप कहीं भी चले जाओ, न्याय प्राप्त कर लो, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं बाहर। तो ये सब बेतुकी बातें जो ये सरकार कर रही है, लगातार झूठ बोल रही है।